जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एससीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज करंट अफेयर की इस क्लास में सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये एक बीमारी है। ये बीमारी हाल ही में चर्चा रही एक शोध के कारण, एक व्यवस्था के कारण कहीं ना कहीं। और वो क्या था कि वैज्ञानिकों ने एक प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं शुद्ध माइलिन क्षारीय प्रोटीन, इसकी एक मोनोलेयर तैयार की है। तो इसकी मोनोलेयर तैयार करने के कारण ये बीमारी भी चर्चा में आ गई। क्यों? क्योंकि ये जो माइलिन क्षारीय प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों के अध्ययन के लिए एक उपयोगी मॉडल के तौर पर काम कर सकता है, ये भी मानना है वैज्ञानिकों का। तो इस वजह से ये बीमारी भी चर्चा का मुद्दा बन गई। लेकिन थोड़ा सा पहले बेसिक देख लेते हैं कि ये चीज क्या है। तो यहां पर आपको एक शब्द मिलता है माइलिन, इसको देखते हैं। क्षारीय क्या होता है उसको देखते हैं और बात करते हैं प्रोटीन की। अगर हम बात करें क्षारीय की, तो पीएच मान अगर 7 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगी? क्षारीयता की व्यवस्था देखते हैं। मतलब इस प्रोटीन को आप क्षारीय प्रोटीन बोल रहे हैं तो पीएच मान 7 से ज्यादा होगा। फिर बात आती है प्रोटीन की। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। क्लियर? और एक प्रकार से देखा जाए तो ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और ये जटिल कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं ये आपके शरीर के लिए या पौधों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि इनसे आपके शरीर की वृद्धि होती है। मतलब आपके शरीर की, पौधों की व्यवस्था में जो वृद्धि होती है, जो वृद्धि के लिए कारक चीज क्या है? प्रोटीन होते हैं। बॉडी बिल्डर्स आपके सामने एग्जाम्पल्स होते हैं। जिम में जाकर काफी कोशिश, कभी प्रयास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद वो प्रोटीन लेते हैं। तो इससे क्या होता है? एक्सरसाइज के बाद उनकी सेल्स जो होती हैं वो अच्छी ग्रो करती हैं, तो कहीं ना कहीं वृद्धि होती है उससे, इसलिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। अब बात थी किसकी? माइलिन की। तो माइलिन शीथ एक शब्द है। माइलिन शीथ क्या है? ये आपकी बॉडी के नर्वस सिस्टम, जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के हम तंतुओं की बात कर लें तो मस्तिष्क के, रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं के तंतु के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जिसे हम बोलते हैं माइलिन शीथ। और इसी का एक इंपॉर्टेंट घटक होता है क्या? माइलिन क्षारीय प्रोटीन। तो कहीं ना कहीं अगर आपका माइलिन शीथ बेहतर चाहिए तो उसके लिए आपको ये प्रोटीन भी जरूरी है। क्लियर? अगर ये प्रोटीन की कमी होगी तो इसकी व्यवस्था में कमी आएगी और कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये प्रोटीन की क्या तैयार कर दी? मोनोलेयर, मतलब एक पतली सिंगल या एकल परत। तो कहीं ना कहीं एकल परत जो है वो किसके लिए काम करेगी? मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारी के अध्ययन के लिए इंपॉर्टेंट होगी और कहीं ना कहीं इस वजह से ये चर्चा का मुद्दा रहा। तो माइलिन शीथ क्या है? तंत्रिका तंत्र के चारों तरफ एक प्रकार का सुरक्षात्मक आवरण है। क्लियर? अब तंत्रिका तंत्र के चारों तरफ मतलब तंत्रिका तंत्र के कोशिकाओं के तंतुओं के ऊपर। ठीक है? तो ये व्यवस्था है किसकी? माइलिन शीथ की। प्रोटीन क्या है वो भी पता कर लिया, क्षारीय कब हो जाता है वो भी पता कर लिया, माइलिन शीथ क्या होता है वो भी पता चल गया। लेकिन अब ये बीमारी क्या है उसके बारे में पता करते हैं। तो ये बीमारी की अगर हम बात करें तो ये बीमारी एक प्रकार से ऑटो इम्यून बीमारी है। क्लियर? और ये क्या करती है? जो माइलिन शीथ है इसको प्रभावित करती है। माइलिन शीथ में विभिन्न प्रकार के लक्षण मौजूद होते हैं, कहीं ना कहीं इससे वो प्रभावित होता है। लक्षण क्या है इसके? लक्षण बहुत सारे हैं। देखने के लिए आप इसके लक्षण की अगर बात करें तो साधारणतः पता नहीं चल पाते। साधारणतः लक्षण जो है वो एकदम दिखाई नहीं पड़ते नॉर्मली, और लंबे समय तक आप क्या करते हैं? इसको पहचान नहीं पाते। लेकिन इसके जो भी लक्षण दिखते हैं उसमें एक प्रकार से थकान आना हुआ, सूजन आना हुआ, चक्कर आना हुआ। ठीक है? ये आम लक्षण है, ऐसे लक्षण इसमें भी दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा क्या होता है? आपको बोल सकते हैं कि आपको घबराहट होती है, चक्कर आते हैं। इसके अलावा ये बोला जाता है कि जो पित्त संबंधी बीमारियां हैं, याद रखिएगा, पित्ताशय संबंधी जो बीमारियां हैं वो बीमारियां भी आपको यहां पर देखने को मिलती है। इसमें ऐसा होता है कभी कभी आपको बाथरूम, टॉयलेट बार बार लगती है या अचानक से आपको बाथरूम जाना होता है। इस प्रकार की समस्याएं जो है वो इसमें दिखाई पड़ती हैं लक्षणों में। क्लियर? और कारण की बात करें दोस्तों तो जिस प्रकार से इसके लक्षण जो है वो आसान नहीं है, वैसे इसके कारण भी अभी तक ठीक से ज्ञात नहीं है। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि ये या तो आपको वंशानुगत मिल सकती है, वंशानुगत आधार पर माता पिता से ट्रांसफर हो जाए, या फिर ये कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा
थकान, टेंशन महसूस करते हैं ना, तो तनाव के कारण भी हो जाता है। अगर आप धूम्रपान ज्यादा करते हैं तो धूम्रपान भी इसका कहीं ना कहीं कारण होता है। तो इन सभी कारणों से इसके होने की संभावना होती है और ये इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं किसके, मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी के। क्लियर, जो एक ऑटो इम्यून बीमारी है, माइलिन शीथ को ये प्रभावित करती है, ये ध्यान रखें। क्लियर, तो ये तो बात हो गई पर्टिकुलर इस बीमारी की। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। आपका अगला टॉपिक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो इसी से रिलेटेड है। जब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे तो इसमें आप दो व्यवस्थाएं देखते हैं, एक तो मस्तिष्क की और एक रीढ़ की हड्डी की। तो कहीं ना कहीं मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से बनी एक व्यवस्था है। इसमें मस्तिष्क क्या काम करता है, मस्तिष्क का काम होता है सूचनाओं का विश्लेषण करना। क्लियर, सूचनाएं आती हैं बाकी बॉडी के अलग अलग जगहों से, उस सूचनाओं का ये विश्लेषण करता है और उसके हिसाब से फिर क्या करता है, शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है। शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होगी, इस तक कहीं ना कहीं विभिन्न माध्यमों से सूचना पहुंचती है, फिर ये क्या करता है, उसका समाधान करता है। और रीढ़ की हड्डी क्या काम करती है, मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संचार का काम करती है। तो संचार का माध्यम क्या होगा, रीढ़ की हड्डी, और मस्तिष्क जो है वो विश्लेषण का काम करेगा। यही आपकी व्यवस्था किसमें आती है, तंत्रिका तंत्र में देखने को मिलती है। किसमें, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, इसके बाद टॉपिक है आपका, याद रखना है, वो टॉपिक है हक्की पिक्की जनजातीय समुदाय। दोस्तों अगर हक्की पिक्की जनजातीय समुदाय की बात करें तो इसमें चर्चा का रहने का कारण यह है कि ये जनजाति के लगभग 181 से ज्यादा सदस्य जो है वो हिंसा प्रभावित सूडान में फंस गए हैं। सभी को पता है कि सूडान में भी हिंसा का माहौल चल रहा है। उस हिंसा में कहीं ना कहीं 181 से ज्यादा हक्की पिक्की जनजाति के जो समुदाय के लोग हैं वो फंस गए हैं। अब ये समझना है कि हक्की पिक्की जनजाति क्या है। दोस्तों याद रखिएगा, ये जनजाति कर्नाटक की है, जो कहीं ना कहीं कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट वाले पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में ये जनजाति रहती है। और इस जनजाति के कई लोग कहाँ चले गए, सूडान में चले गए, अफ्रीका के देश है वहां चले गए। तो यहाँ पर जाकर अभी इनको पता नहीं था कि हिंसा हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर हिंसा हो गई, और हिंसा हुई तो कहीं ना कहीं ये वहां पर फंसे, जिनको निकालने का वहां से प्रयास चल रहा है। तो ये इनका परिचय देखें तो ये जनजाति कहाँ की है, कर्नाटक के क्षेत्र में मिलने वाली जनजाति है। अच्छा, जनजाति क्या होती है इसके बारे में मैं पिछले लेक्चर में डिटेल में बात कर चुका हूँ। यूट्यूब पे एक लेक्चर हुआ है जिसमें जनजाति क्या होती है, कैसे इनका निर्धारण होता है, कौन घोषित करता है, कैसे हटाया जाता है, और भारत की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं, इन सब के बारे में मैंने एक लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर हम उस पर बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम सीधे हक्की पिक्की जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो जनजाति है ये कर्नाटक के पर्वतीय क्षेत्रों में, विशेषकर पश्चिम में जो घने वन क्षेत्र मिलते हैं वहां पर मिलती है। और ये जनजाति कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि ये पक्षियों को पकड़ने का काम करती है। याद रखिएगा, सॉरी, पक्षियों को पकड़ने का काम करती है और कहीं ना कहीं बोल सकते हैं उनका शिकार करती है। तो इसके लिए जानी जाती है। इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं राजस्थान के क्षेत्र से इसका थोड़ा सा संबंध है। और ये जो जनजाति होती है ये अपने आप को राणा प्रताप जो है उनसे भी संबंधित बताती है। तो कहीं ना कहीं इसका उनसे संबंध बताती है, उसकी उत्पत्ति आपको उस क्षेत्र से देखने को मिलती है। अगर इसके समाज की बात करें दोस्तों, इसका एक विस्तृत समाज है। कहीं ना कहीं ये जो समाज है हिंदू त्योहार को मनाता है, हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करता है। तो हिंदी रीति रिवाज को, हिंदी त्योहारों को मनाने वाला इनका पूरा समाज है। इनका समाज जो है एक मात्र सत्तात्मक समाज है। यहाँ पर कहीं ना कहीं माताओं की, है ना, महिलाओं की कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यवस्था चलती है। तो मात्र सत्तात्मक समाज है इनका, महिलाओं को वरीयता दी जाती है। अगर इनके समाज में हम लोग बात करें एजुकेशन की तो इनका कम शिक्षा की स्थिति, शिक्षा का स्तर इनका क्या है, कम है, बहुत निचले स्तर पर शिक्षा का आता है। लेकिन एक प्रकार से याद रखिएगा कि ये अंतरवंशीय, याद रखिएगा अंतरावंशीय विवाह जो है वो करते हैं, इसके लिए जाने जाते हैं। तो अंतरावंशीय विवाह के लिए फेमस है ये लोग। अपनी जाति, अपने वंश को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन दूसरे वंशों के साथ इनका जो है वो संपर्क होता है। किसका, इस हक्की पिक्की जनजाति के समुदाय का। हक्की पिक्की जनजाति के जो समुदाय है उसकी अगर हम आजीविका की बात करें तो इसका आजीविका का जो साधन रहा है वो कहीं ना कहीं क्या रहा है, शिकार रहा है। ठीक है, ये एक प्रकार की क्या रही है, घुमंतु जनजाति रही है। ठीक है, और एक प्रकार से घुमंतु जनजाति रही है, शिकार इनका एक आधार भी रहा है। इसके अलावा ये वन क्षेत्र से संबंधित जो भी इनको चीजें मिलती हैं वो इनकी आजीविका का साधन रहा है। इनकी आजीविका के साधन के तौर पर वनों पर ये ज्यादा निर्भर थे,
लेकिन ये देखा जा रहा है हाल ही में कि वन संबंधी, वन्य जीव संबंधी कई सारे नियम जो है सरकार ने लगा दिए हैं, तो इन्होंने इनके जो वंश से चला आ रही व्यवस्था है आजीविका की, वनों पर निर्भरता की, वो इनको इन्होंने कहीं ना कहीं मूव कर लिया है। और अब ये क्या करते हैं, ये हर्बल तेल हुआ, हर्बल प्रोडक्ट हुए, है ना, इस प्रकार की चीजें हों, ये बेचने में ये लग गए हैं। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटी टाइप की चीजें होती हैं, तो आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटी चीजें होती हैं, उन चीजों को ये बेचने लगे हैं। इसके अलावा जो प्लास्टिक के फूल होते हैं, आपने दिवाली पर देखे होंगे, प्लास्टिक के जो फूल होते हैं, इस प्रकार की चीजें ये बेचने लगे हैं। क्लियर? तो आजकल ये इन क्षेत्रों से निकलकर इसमें लग गए हैं। और बेसिक तौर पर देखा जाए तो ये हिंदू त्योहारों को, हिंदी रीति रिवाजों को चलाने वाले लोग हैं। कहीं ना कहीं ये एक साथ रहने वाले लोग हैं, अंतर्वंशी व्यवस्था पर चलने वाले लोग हैं, लेकिन आजीविका के इनमें बदलाव देखने को मिला है सरकार के कानूनों की वजह से। अब ये कि अफ्रीका में प्रवास क्यों कर जाते हैं, तो याद रखिएगा कि ये जो प्रोडक्ट बेचते हैं, ये प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड होती है अफ्रीका के देशों में। तो अफ्रीका के देशों में इनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है, तो यहाँ के लोग क्या करने लगे, इन सब प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए अफ्रीका के देशों में जाने लगे, वहां बेचने के लिए। और ये जो 181 से ज्यादा लोग फंसे ना, ये इन्हीं सब चीजों के कारण अफ्रीका के देशों में गए थे, सूडान में गए थे, लेकिन वहां जाके इनकी स्थिति गंभीर हो गई और ये वहां पर फंस गए हैं, कहां, हिंसा की गतिविधियों में। तो इनको लेकर प्रयास चल रहा है। अब सूडान क्या है, सूडान एक अफ्रीका का बहुत बड़ा देश है, और ये पहले बड़ा देश हुआ करता था, लेकिन जब दक्षिणी सूडान और उत्तरी सूडान अलग हो गया तो ये व्यवस्था अलग हो गई। इस देश की राजधानी जो है वो खार्तूम है, और इसकी जो बोल सकते हैं मुद्रा जो है वो पाउंड ही मिलती है आप लोगों को, है ना। भाषा जो मिलती है वो अरबी मिलती है। अगर जनसंख्या की बात करें कि लगभग 4.5 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है, किसकी, सूडान की। कर्क रेखा सूडान के ऊपर से गुजरती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जो अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण देश के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, तो ये सूडान की बात हो गई। हक्की पिक्की जनजाति की प्रमुख विशेषताओं की बात हो गई। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक थे करंट अफेयर के, जो ज्यादा चर्चा में थे, है ना, जो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा एक और टॉपिक है जो हाल ही में चर्चा में रहा था, वो टॉपिक है आपका दोस्तों पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस पहली बार 1970 में मनाया गया था, और हर साल 22 अप्रैल को यह मनाया जाता है। इसे अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा जो है वो संयुक्त राष्ट्र ने 2009 में की थी। मतलब 2009 से हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के तौर पर ऐसे मना रहे हैं। लेकिन पहली बार अगर इतिहास में कभी देखा गया तो 1970 में देखा गया है। इसकी हर साल एक अलग थीम होती है। 2023 में इसकी थीम थी हमारे ग्रह में निवेश करना। ये 2023 में पृथ्वी दिवस की थीम रही। इस थीम के तहत ही कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार किया गया, विभिन्न मंचों पे, सोशल मीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, न्यूज चैनल हो, सम्मेलन हो, अलग अलग रूप से इस थीम को आधार बनाकर पृथ्वी दिवस को मनाया गया है। अब पृथ्वी दिवस क्यों मनाना है ये याद रखिएगा। इसलिए मनाना है कि पृथ्वी हमारा घर है। सौर मंडल का, अंतरिक्ष का अभी ज्ञात ग्रहों में अगर देखें तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है यहाँ पर जीवन संभव है। कहीं ना कहीं मंगल में भी आपने बोला है कि संभावना है, लेकिन अभी जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक कोई मतलब ही नहीं है। तो पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, लेकिन इस पृथ्वी को विभिन्न गतिविधियों के चलते प्रदूषित किया जा रहा है। तो इस ग्रह को, पृथ्वी को, उसके पर्यावरण को साफ रखने के लिए, ताकि मानव जीवन, जंतु का जीवन सभी लंबे समय तक अच्छे से चल सके, इसलिए जरूरी है कि इसको साफ रखा जाए। तो इसके पर्यावरण संरक्षण के लिए, सफाई के लिए हर साल जागरूकता फैलाई जाती है, और इसे पृथ्वी दिवस के तौर पर 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये हमने बात की विभिन्न करंट अफेयर के मुद्दों पर। मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर से कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।